नमस्कार CSC BLE भाइयों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। सरकार की एक नई योजना है, CSC अथॉरिटी ने अनाउंस भी कर दिया है कि आप अब डाक मित्र बन सकते हैं और ये डाक मित्र सिर्फ और सिर्फ CSC BLE बन सकते हैं जिनके पास CSC सेंटर है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डाक मित्र क्या है, इसमें कितना फायदा है और किस तरीके से आप इसमें फायदा ले पाओगे, इस योजना की शुरुआत कैसे होगी, कैसे आप इसमें एनरोलमेंट करोगे और कैसे आप इसका फायदा ले पाओगे। दोस्तों, CSC ने फिलहाल में इंडियन पोस्ट के साथ, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस होती है, इंडियन पोस्ट के साथ टाई अप कर लिया है कि अभी जो CSC BLE होंगे, जो CSC चला रही हैं, वो लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में दो सर्विस को स्टार्ट किया गया है। वो दो सर्विस हैं, इंडियन पोस्ट के जो पार्सल होंगे उन्हें लेने का और जो आएंगे उन्हें कस्टमर तक देने का, ये दो सर्विस स्टार्ट की गई हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आप डाक मित्र बनना चाहते हैं तो इसके लिए पंजीकरण कैसे करोगे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, सबसे पहले पंजीकरण करना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको कमीशन लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल आप इंडियन पोस्ट की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि CSC BLE भाइयों के लिए है। अब भाई यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कमीशन लिस्ट इन्होंने दी हुई है कि कितना आप टोटल बुकिंग करोगे उसका कितना मिलेगा। यहाँ पे 200 रुपये की बुकिंग करते हो तो 15% आपका कमीशन रहेगा। 15% यानी कि आपको 30 रुपये मिलेंगे और जिसमें से TDS वगैरह कटेगा तो आपको नेट जो पैसा दिया जाएगा वो 22 रुपये 8 पैसे दिया जाएगा, यानी कि 30 रुपये में से भी पैसे काट लिए जाएंगे। इसके अलावा 400 रुपये की बुकिंग करती हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये की बुकिंग करोगे तो भी 15% मिलेगा। 15% हुआ 60 रुपये, यानी कि आपके खाते में आएंगे 45 रुपये कटने के बाद। इसी तरह आप 600 की करोगे तो आपको 90 रुपये मिलेंगे 15% कमीशन के हिसाब से और आपको नेट प्रॉफिट होगा 68.4 रुपये का और बाकी का आपका TDS में कट जाएगा। ये आपका प्रॉफिट है, जितना ज़्यादा आप करोगे उसका 15% हिस्सा मिलेगा और उसके बाद TDS कट के आपको मिल जाया करेगा। अब आपको क्रोम ओपन करना है, यहाँ पर CSC डाक मित्र सर्च करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर CSC डाक मित्र की वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। CSC डाक मित्र पोर्टल लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, वेलकम टू CSC डाक मित्र पोर्टल लिखा हुआ होगा और नीचे कनेक्ट विथ कंटिन्यू विथ कनेक्ट नाम से ऑप्शन होगा नीचे की साइड। तो इस पर आपको कनेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ऊपर CSC BLE लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपकी ID दिखती है, आप ID और पासवर्ड भी डाल सकते हैं और यहाँ पे यस पे आपको क्लिक करना होगा। ये आपकी CSC ID को पैच कर लेता है। उसके बाद एक फॉर्म खुल के आता है, ये ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। बस आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है और अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का नाम बताना है कि आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है, उस जगह का नाम। बाकी की सभी डिटेल सेम है, आपको बस ये डिटेल डालनी है। जैसे मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे, तो बाकी का नाम CSC ID वगैरह सब कुछ डली है ऑलरेडी। और इसके बाद हमें अपना पोस्ट ऑफिस, बहुत सारे पोस्ट ऑफिस हैं, तो आपके नज़दीक कौन सा है उसे देखिए, जिससे आपका टाई अप हो सके और आप उसी के थ्रू अपनी सर्विस को दे सकें। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे फैसिलिटी कोड अपने आप आ गया है और प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सक्सेसफुली DOP कोड सक्सेसफुली लिंक विथ योर CSC ID लिखा हुआ आएगा और ओके पे हमें क्लिक कर देना है। इसका इंटरफेस समझते हैं, ये बेसिक इंटरफेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है टुडे बुकिंग और टोटल बुकिंग वगैरह कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, वो सारी जितना भी आप बुकिंग करोगे वो यहीं पे शो की जाएगी डैशबोर्ड पे। ये आपकी रोहित शर्मा जी से लिखा है, ऐसे ही आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है और BLE प्रोफाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे बुकिंग का आता है साइड में, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको किसी की बुकिंग करनी है तो इसी पे क्लिक करके आप बुकिंग करोगे। आप देख सकते हो डोमेस्टिक बुकिंग है, यानी कि हमारे देश में ही एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेजना है। बुकिंग हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री दिखाई जाती है, जितनी भी आपने पहले बुकिंग की है, कितनी बुकिंग की है, उनकी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। तो बुकिंग डिटेल्स पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे दो चीज़ें आप देख सकते हैं,
सेंडर की डिटेल एक तरफ डालनी है और रिसीवर की डिटेल एक तरफ डालनी है, यानी कि जो भेजने वाला है उसकी डिटेल इधर डालनी है और जो लेने वाला है उसकी डिटेल इधर डालनी है। तो यहाँ पे नाम, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डिटेल डालनी है। मोबाइल नंबर डालना है तो मोबाइल नंबर पर जनरेट पर क्लिक करोगे मोबाइल नंबर डाल के, तो एक OTP आएगा, वो OTP एंटर करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो एक तरफ सेंडर की डिटेल, एक तरफ रिसीवर की डिटेल कंप्लीट डाल दीजिए, एड्रेस कंप्लीट डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल डिटेल्स पूछता है, तो जैसे ही आप आर्टिकल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाह रहे हो या रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको वो पार्सल की डिटेल देनी होगी, जैसे पार्सल में वजन कितना है ये लिखना होगा ग्राम में, लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी होंगी और कैलकुलेट पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये सभी डिटेल जैसे ही आप डालोगे और कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा कि आपका कितना चार्ज लगेगा उस पार्सल को भेजने का। आप ये देख सकते हैं कि टोटल चार्ज 60 रुपये लग रहा है इस पार्सल को भेजने का, जो कि आधा किलो का पार्सल है और स्पीड पोस्ट से हम भेज रहे हैं। तो उसके बाद पे करना है, पे टू 60 रुपये हमें पे करना है। तो उससे पहले हमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, सेंडर का जो भी भेजना चाहता है उसका मोबाइल नंबर हमें वेरीफाई करना है। तो वैलिडेट पे हम क्लिक कर देते हैं OTP डालने के बाद और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पे ₹60, तो मतलब 60 रुपये का हमें अपनी CSC ID से पेमेंट करना होगा। तो जैसे ही हम पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारी CSC ID यहाँ पे आ जाएगी। वैलिडेट पे क्लिक करके हमें पिन डालना होगा और हमारी CSC वॉलेट से 60 रुपये, यहाँ पे आप देख सकते हैं 53.16 रुपये कटेंगे और हमें ग्राहक से 60 रुपये लेने हैं। उसके बाद आपको ये डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, इसे शिपिंग इनवॉइस बोलते हैं और इसको पार्सल के ऊपर लगा देना है और जो भी पार्सल होगा, बॉक्स होगा, उसके ऊपर चिपका देना है। ये शिपिंग इनवॉइस होता है, इसमें सेंडर की डिटेल लिखी होती है, कहाँ से कहाँ तक माल जाएगा। QR कोड होता है, कोई भी QR कोड को स्कैन करके देख सकता है कि कितना वजन है इस पार्सल का, कितना साइज़ है, क्या डायमेंशन है और कहाँ पे इसे भेजना है। तो ये सभी डिटेल चेक कर सकता है कोई भी पोस्ट ऑफिस वाला। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे ऑप्शन है ट्रैकिंग का। अब आप इसमें एंटर आर्टिकल ID डाल सकते हैं और आर्टिकल ID आपके वो डिटेल में आ जाती है। जैसे ही आप बुकिंग करते हो तो उसे डालोगे तो आप ट्रैक कर सकती है। यहाँ पे ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, समरी कितने आपने लगाए हैं, कितनी बुकिंग की हैं और लॉग आउट पे जाके आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अब भाई जैसे ही हम होम सेक्शन पे क्लिक करेंगे हमारी 60 रुपये की एक बुकिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये अभी आपके सामने बुकिंग करके दिखाई, वो बुकिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब आपको ये पार्सल को पैक करना है, जो भी पार्सल आए, और अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाके जमा कर देना है, जो भी आपने सेलेक्ट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय, और वहाँ पे जाके दे आना है, वो लोग कुरियर कराएंगे। तो अभी फिलहाल में आपको ही दे के आना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपने कंप्यूटर पर सीख लिया होगा कि किस तरीके से पंजीकरण होता है और किस तरीके से पार्सल को पैक करते हैं और किस तरीके से पूरा ये प्रोसेस चलता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको बस दुकान पर इंडियन पोस्ट का बैनर लगाना है, लोग आपके पास आएंगे, आपको उनकी डिटेल सेव करनी है। डिटेल सेव करने के बाद उनके पार्सल पर शिपिंग लेबल लगा देना है। शिपिंग लेबल लगाने के बाद आपको फिलहाल में अपने डाक खाने जाना है और वहां पे इसको जमा करके आना है। फिलहाल में ये है, बाद में कहा गया है कि जो डाकिया होता है वो आपके यहाँ पे आएगा, आपके सेंटर पे आएगा और आपके सेंटर से उठा के अपने पोस्ट ऑफिस वो लेके जाएगा, तो आपकी हेडक खत्म हो जाएगी। तो इसके अलावा इन फ्यूचर इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जाएंगी, जो कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी सर्विस हैं वो धीमे धीमे ऐड की जाएगी। ये एक ट्रायल बेस पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये प्रोसेस करेगा, किस तरीके से CSC भाई इस पे काम करेंगे, क्या CSC भाइयों को ये काम अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों से कमेंट करके पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस डिसीजन से सेटिस्फाई हैं, क्या आप इंडियन पोस्ट के साथ काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कमीशन है वो बहुत ही कम है खर्चे के हिसाब से। कि अभी फिलहाल को देखते हुए अगर हम पोस्ट ऑफिस जाएंगे, हमारा 1, 2, 10 पार्सल भी आ जाते हैं तो 15% कमीशन है और 100 रुपए 50 रुपए शिपिंग लगता है। आपको पता होगा अगर 100 रुपए के भी शिपिंग चार्ज लग रहा है और हमें एक दिन में 2-3 पार्सल मिलते हैं तो 200-300 रुपए के पार्सल मिलेंगे, जिसमें से 15% बस हमारा कमीशन होगा। मतलब कहें तो 40 से 50 रुपए हमारा कमीशन रहेगा। और अगर पोस्ट ऑफिस दूर हुआ तो इतनी तो हमारी पेट्रोल चली जाया करेगी। तो अभी
अभी तो फिलहाल में थोड़ा मेरे को प्रॉफिट की चीज नहीं लग रही है। बाकी की आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए कि आपको ये जो सरकार ने मुहिम शुरू की है आप लोगों के लिए, सीएससी ने जो मुहिम शुरू की है आप लोगों के लिए, उससे आप कितना सहमत हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी रहेगी ये सर्विस सीएससी बीएलई भाइयों के लिए, कमेंट करके बताइए, जिससे कोई भी सीएससी का अधिकारी इस वीडियो को देखे तो आपकी कमेंट को भी देखे और समझे कि ये सर्विस आप लोगों के लिए कैसी है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।